सुबह आयान की ईद मिलन पार्टी है तो उसके लिए मुझे एक पैकेट चाहिए था। लिटरली इस पैकेट के लिए मैं इतना ज़लील हुई हूँ। यहाँ पे मैं नीचे कोल्ड स्टोर गई, वहाँ से ये पैकेट नहीं था मिल रहा। पहले तो उनको एक्सप्लेन करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। फिर खैर मुझे ये, मैं नीचे गई, जो हमारे बहुत अच्छे नेबर्स हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास है, क्योंकि इस वक्त बज रहे थे रात के 10-11 बज रहे थे। मुझे था कि यार मेरे पास इस तरह का कोई भी पैकेट नहीं है, क्योंकि जब भी कोई पैकेट लेते हैं या कोई गिफ्ट्स आते हैं या कुछ बाय करते हैं ना, तो आयान नहीं छोड़ता वो पैकेट। तो मैंने कभी भी, ये छोटे वाले तो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं होते हैं, तो शुक्र है मिल गया मुझे, वरना इतनी बुरा लगता है बच्चा शॉपर में पता है चीज़ें लेकर जाए, उससे सुबह चॉकलेट्स लेके जानी है। इसके अलावा जी ये मैं लेके रही हूँ उजाला सुप्रीम। आयान के ना जो कफ्स हैं ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं ड्रेस शर्ट के, जो वो स्कूल पहन के जाता है, तो वो साफ़ ही नहीं थे हो रहे। तो मैंने ना उसकी सिर्फ जो कफ है ना वो मैंने इनको भिगो दिया, थोड़ा सा ब्लीच डाल के ना डाइल्यूट कर तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे हल्का सा पीलापन आ गया, हल्का सा। तो बच्चों को यूनिफॉर्म गंदा हो बहुत मुझे बुरा लगता है। सो मैंने ना जो ये लेकर आई, मैंने पूछा कि ये कहाँ से मिलेगा, तो ये कोल्ड स्टोर से मिलता है। तो अब मैं ये 1-2 ड्रॉप्स डाल के ना थोड़ी देर कपड़ा डिप करूँगी उसमें, तो फिर बिल्कुल कलर जो है ना अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने पैकेट पे पे कर दिया था, उसकी स्कूल की रिक्वायरमेंट थी कि 10 चॉकलेट्स आनी है, बट मैंने एक चॉकलेट कैंडी वाला ये बॉक्स के साथ ये भी रख दिया ताकि बच्चे जो हैं अच्छे से एंजॉय कर सकें। और साथ में मैंने उसके कपड़े प्रेस करके वो भी रख दिए थे। चीज़ें वगैरह तैयार करने के बाद मैं सो गई थी। अभी सोई थी कि फिर टाइम हो गया था, फजर का टाइम हो गया था। फजर पढ़ने के बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सो जाऊँ, बट नहीं सोया जाता। इतनी आवाज़दार सिचुएशन हो जाती है ना मेरी, क्योंकि यहाँ पर अजान होती है 3:41 पे 3:41 पे, ठीक है। और ना उसके बाद नमाज़ पढ़ ली, लाइक 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। और इसके बाद जी 6 बजे आयान को उठाना होता है और तैयार करना होता है। वो 2 घंटे मुझे समझ में नहीं आते हैं, नींद में होती हूँ बिल्कुल भी, ना फोकस से मुझसे कुरान पाक पढ़ा जाता है, ना कोई तस्बीह की जाती है, और ना ही सोया जाता है। तो बस समझ नहीं आ रही है मैंने रूटीन को अपने ना कैसे सेट करना है। तो ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए, पर इंशाल्लाह ना सेट हो जाएगी, क्योंकि बीच में आयान की छुट्टियाँ आ गई थी, फिर अब वो स्कूल जाने लग गया है। सो थोड़ा सा ना मुझे रूटीन अभी सेट करनी है अपनी। मेरी नींद बिल्कुल भी किसी सूरत पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जैसे आयान जाता है मैं लेटती हूँ तो 2 घंटे के बाद अभिया उठ जाती है, और अभिया उठती ही मुझे तंग करना शुरू हो जाती है। वो मुझे बिल्कुल नहीं फिर सोने देती है, फिर ईमान भी उठ जाती है, और फिर चल। तो यहाँ पर जो मैंने अपने लिए बनाया है सैंडविचेज़, और यहाँ पर इससे पहले कि ये जो ऑरेंजेस थे ये ख़राब हो जाते, तो ये मैंड्रीन्स हैं, ये ख़राब हो जाते, तो मैंने कहा इसको खिजरा काट ले और खा ले, क्यों इसको तूने ख़राब करना है। तो एट लास्ट मैंने इसको खा लिया। और यहाँ पर जो मैंने आटा गूंदा था, तो साथ ही मैं उसकी मशीन जो है वो अच्छे से धो कर ड्राई करके रख देती हूँ, और आउटर बॉडी को भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। होता यूँ है कि अगर मैं थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस दिखाती हूँ ना, तो मशीन्स बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। इसकी बहुत ज़बरदस्त मिसाल जो शेल्फ पे पड़ा हुआ मेरा ग्राइंडर और ब्लेंडर का नीचे वाली बॉडी है ना, जो मशीन है, वो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना बीच में, मैं आप लोग क्या बताऊँ। मैंने सिर्फ 2-3 बार उसको इग्नोर किया, इतना ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो लिटरली उसके ऊपर अजीब से ना ग्रीसी से पैच बन गए हैं, कि जो बड़ी मुश्किल से मैंने रिमूव किया, और स्टिल उसकी जो ऊपर वाली लाइन्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई हैं। अब चूँकि उसका कलर ब्लैक है तो इतनी जल्दी मेरे पकड़ में नहीं आया और इग्नोर होती चली गई, बट खैर अब क्या किया जा सकता है, करूँगी इंशाल्लाह किसी दिन बैठ के ना उसकी डिटेल में सफाई। और यहाँ पर यह देखिए कितना ज़बरदस्त शानदार किस्म का मौसम हुआ था। और अब हम लोग यहाँ पर जा रहे थे बाहर। ये हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, ये फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरे बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, और बच्चों की वजह से मेरी इनसे बेसिकली फ्रेंडशिप हुई है। और यहाँ पर जी अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। यहाँ लोकल मार्केट्स में मैं, आप लोगों ने देखा होगा, कोई ख़ास जाती नहीं, एक ही बार गई थी जब अयान का मैंने बैग देखना था, तो हम लोग फिर लोकल मार्केट्स का भी सर्वे किया था। उसके बाद मैं कभी भी लोकल मार्केट जहाँ पे नहीं गई हूँ। एक्चुअली कुछ लेना ही नहीं होता, और इतनी हानो ही नहीं है, तो मैं जाती नहीं है। ज़िशान के पास इतना टाइम नहीं होता है, हम लोग बस ग्रॉसरी वगैरह करने जाते हैं, या कोई मॉल शॉल चले जाते हैं, कुछ लेना शेना हो तो लेकर आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम आ गए। मैं बिल्कुल भी नहीं थी आ रही, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रही, मैं बहुत थकी हुई। मैं वाकई बहुत थकी हुई थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं थी हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा थकी सी फील कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, शुक्र है मैं आ गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे शॉपिंग करके पता चला। ये तो आप ही गर्म है, वही तो मैं कह रही हूँ, गर्म है, इसमें ये पतली है,
ये निस्बतन पतली, ये वाली, ये वाली नहीं तेरे बच्चे का size? नहीं ये यही है, इन्हीं का है, इन्हीं का है। ये एंकल तक आएगी, हाँ। ये एंकल तक आती है, इन्हीं का साइज है ना, इन्हीं बड़ों का ही है ना ये। हाँ बड़ा का भी है, बड़ा का भी है। ये रैकेट्स कितने के हैं? वो 2 दिनार, 2 दिनार के हैं, ठीक है। और ये कितने फिल्स की हैं? वो 500। 500 फिल्स की हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर मुझे शॉपिंग करके पता चला कि यार यहाँ पर भी कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे मेरे ख्याल में कि 5-6 DM तो आए हुए हैं कि प्लीज़ आप हमें शॉपिंग पे वीडियो दिखाएं, यहाँ पर दिखाएं कि बच्चों के अच्छे कपड़े कहाँ मिलेंगे। होपफुली अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो इंशाल्लाह उन्हें पता चल जाएगा कि उन लोगों ने कहाँ आना है। और साथ में ये बहुत एम्फेसाइज़ किया जाता है, ये बताएं कि यहाँ पर रीज़नेबल कपड़े हमें कहाँ से मिलेंगे, स्पेशली बच्चों के। तो ये शॉप जो है ये रिफा मार्केट में है। रिफा मार्केट्स में और भी बहुत शॉप है, इंशाल्लाह मैं आगे भी एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि बड़ी ईद पे मैंने जब बाय करने होंगे ना फिर मैं इन्हीं के साथ आऊँगी। इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन जगहों की, तो फिर बहुत अच्छे से जो है वो वीडियो भी बन जाएगी, आप लोगों से शेयर भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली में आप लोगों ने कौन सी शॉप्स को विज़िट करना है। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है, ऑल्दो उन्होंने लगाई हुई कीमत के ये इतनी की है, बट स्टिल यू कैन बार्गेन, आप बार्गेन कर सकते हो। अगर जैसे मैं जाती ना इस शॉप में, मैंने बार्गेनिंग नहीं थी करनी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पर अलाउ है कि नहीं अलाउ है। बस वही दिमाग में बैठा हुआ, जो चीज़ उठाई ली और आगे कुछ भी नहीं आप बहस कर सकते। बट मुझे अब पता चला कि यहाँ पर जी आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, आपको स्पेसिफिक शॉप्स का पता होना चाहिए। ये इतनी खूबसूरत सी शर्ट है, ये आप किसी भी तरह से मैं उसको जो है ना स्टाइल करके ईमान को पहना सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ ये बाय कर लूँ, है ना ज़ैनब प्यार। बस ये कुछ चीज़ें मैंने निकाली, आपको ढूंढनी पड़ेंगी, पर चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं, अच्छी हैं, बट इट टेक्स टाइम। और कोशिश करें कि अगर आप पहली बार इस तरह से किसी शॉप पर जा रहे हैं तो किसी ऐसे बंदे के साथ जाएं जिसे 2-3 दुकानों का पता हो, वो वहाँ पे शॉपिंग कर चुका हुआ हो और उसको आए हुए थोड़ा अरसा हो गया हो, तो फिर ही आपको मज़ा आएगा, फिर ही आपको समझ आएगी। क्योंकि मैं सीरियसली अगर मैं अकेली आती हूँ ना तो या मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं था लेके जाना, क्योंकि जब मैं एंटर हुई ना दुकान पर मैंने कहा यार ये क्या है, यहाँ पर तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने कहा ये आप कहाँ ले आई, इतनी ख़राब सी चीज़ें नज़र आ रही। वो कह रही है ऐसे नहीं दिखेंगी यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर तुम्हें चीज़ें जो है ना वो ढूंढनी पड़ेंगी। तो फिर जब हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली, उन्होंने भी काफ़ी सामान बाय किया, हम लोगों ने भी बाय किया। यहाँ पे बच्चों ने अपना ही रोला डाला हुआ था, इतना इन्होंने रोला डाला तो भैया ने ये देखिए भैया को हम लोगों ने बास्केट में लिटाया, क्योंकि शॉपिंग नहीं थी करने दे रही। इवन यहाँ पर जो ऑनर्स थे ना, उन्होंने ऑनर या कह लें जो भी उन्होंने काउंटर पर बंदे रखे हुए थे ना, वो भैया को उठा के फिर रहे थे और कभी हमें दे देते थे, कभी वो खुद ले लेते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने शॉपिंग की। बट ओवरऑल ये देखें इन्होंने अपना ही स्यापा डाला हुआ, कभी कुछ कहीं से गिरा रहे, कभी कुछ कहीं से गिरा रहे। इतनी छोटी सी दुकान थी, उसमें इन्होंने भगदड़ मचाई हुई है। इतना ये बच्चे जाके तंग करते हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और जितना मेरे दोनों बच्चों ने मुझे तंग नहीं किया ना, इस टिड्डी ने मेरे नासों में दम कर दिया सच्ची में यार। इसने मुझे इतना तंग किया है ना, मेरा दिल करता है कभी कभी, पर उतनी ही क्यूट है, इस पर इतना मुझे प्यार आता है जितना मैं इसको प्यार कर रही हूँ ना, शायद मैंने पहले 2 बच्चों को इतना नहीं किया होगा। ये बहुत प्यार भी ले रही है और तंग भी मुझे बराबर का करी। ये क्या हिसाब किताब हुआ यार। और यहाँ पर जी हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग करने की थी। बेसिकली मुझे ना कपड़े चाहिए थे बच्चों के घर में आम पहनने के लिए। मेरी कोशिश होती है बच्चे घर में भी ना प्रेजेंटेबल लगे। ऑल्दो मैंने इनकी काफ़ी सारी पाकिस्तान से शॉपिंग की हुई थी, बट मैं चाह रही थी उन कपड़ों को जब मैं जो कम हाथ लगाऊं और कुछ और बाय कर लूँ यहाँ पर बच्चों के लिए घर में पहनने के लिए। क्योंकि ना बच्चे बड़े हो रहे हैं, हर चीज़ को टीज करते हैं, तो कपड़े बहुत जल्दी गंदे करते हैं। और अब यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ना कुछ कपड़े गंदे करने लग गए हैं। मम्मा ना हम आइसक्रीम खाने गए, हम आइसक्रीम खाने गए। चलो जब ये बारीक हो जाए ना फिर लई। और वैसे भी ना मैं बड़ी से तंग आ गई थी बेचारी अबिया को। मैंने रॉम्पर्स और बॉडी सूट पहना के ना उसको भी आवाज़ार किया था, खुद भी आवाज़ार हुई थी। एक्चुअली मेरी रूटीन सेट नहीं थी हो रही, हालांकि मैंने उसके काफ़ी सारे कपड़े बाय किए हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था लग रहा कि मैं उसके कपड़े निकाल कर जो है वो रखूँ जहाँ पर मैं उसके कपड़े चेंज करती हूँ, ताकि मैं उसके रूटीन में कपड़े पहना सकूँ अच्छे वाले। मैंने कभी भी किसी बच्चे को ना इतनी देर गंदे कपड़ों में नहीं रखा जितनी ज़्यादती मैंने बेचारी भैया के साथ की है।
और ये जो किला है शेख सलमान बिन अहमद का, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये मैंने आप लोगों से व्यू शेयर किया है भाई बाहर से। जब भी हम रोटी लेने जाते हैं ना तो हम लोग इसी डायरेक्शन पे जाते हैं। मुझे इतना ज़बरदस्त व्यू लगता था, मुझे नहीं था पता हम लोग अंदर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक जगह भी बनाई हुई है कि जहाँ आप लाकर खाना बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली टेबल्स और वो चेयर्स भी होती है। मुझे ये बच्चे बता रहे थे, कहते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो नमाज़ होती है, बाजमात नमाज़ होती है। ये मस्जिद है और आई डोंट नो किस जगह पर जाकर होती है, क्योंकि मैं बस पहली बार गई थी और टाइम ख़त्म हो गया था। तो वो लोग कह रहे थे बस आप लोग जल्दी से यहाँ से निकले। तो बस हम लोगों ने आइसक्रीम खाई है और फिर बस हम लोगों ने निकलने की, क्योंकि वो अलाउ नहीं थे कर रहे यहाँ पर रुकना। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, जाने के लिए। ऑल्दो ये छोटा सा एक आइलैंड है, बट जो भी जगह हैं ये बहुत अच्छी बनाते हैं और बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। इसके अलावा जी मैंने वेट ठीक ठाक पुट ऑन कर लिया और मुझे फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। मैंने 15 kg वेट रिड्यूस किया था, बट कुछ वजह की वजह से मुझे वापस जो है ना अपनी डाइट को रोकना पड़ा। वो फिर किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगी। बट सीरियसली यार बहुत वेट गेन हो गया और फिर से मुझे मेहनत उतनी करनी पड़ेगी जितनी पहले की है। बट इस बार जो है ना मेहनत ज़रा सोच समझ के करूँगी। पहले मैंने अन्य वहाँ बहुत मेहनत की थी। खैर जी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे और बहुत मज़ा आया आज हमें। मौसम भी बहुत अच्छा था, शॉपिंग भी अच्छी हो गई थी और उसके बाद जो है ना हवाखोरी भी ठीक ठाक हो गई थी। और ये बच्चे हमारा सामान लेकर ऊपर जा रहे हैं। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। कि मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं शॉपिंग अगली वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा।